देखो, एक बात तो सच है, जिसके मुंह पे एक बार पाउडर लग जाए उसको कैमरे की आदत पड़ जाती है, और अगर उसको कैमरा ना मिले तो वो दिमाग से परेशान हो जाता है। इस बात का सबूत मैं आपको दो एक्ट्रेस के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में एक बात, बड़ी बात है कि माधुरी दीक्षित भी अब बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। वो कहां से, कैसे और क्या होगा, इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन प्लीज हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना आप करोगे, मुझे पता है। चलो मैं बॉलीवुड की हकीकत बताता हूं। आप बोलोगे मैं कौन हूं? मैं 17 साल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज ए कोरियोग्राफर काम कर रहा हूं और आपको आज बताने वाला हूं बीजेपी की भी सच्चाई। बीजेपी आजकल थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है क्योंकि हिमाचल में बीजेपी हार के कांग्रेस आ चुकी है, और उसके बाद अब महाराष्ट्र में सरकार जो है, महाराष्ट्र में तो वैसे ही उथल पुथल चल रही है क्योंकि फडणवीस साहब ने अजित पवार से हाथ मिला लिया, एकनाथ शिंदे को उद्धव सरकार से अलग करके अपने साथ मिला लिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि पूरे समर्थन में महाराष्ट्र में जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए अब जैसे कि सनी देओल को कोई इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में, लेकिन मोदी जी ने बोला तो सनी देओल पंजाब से खड़े हो गए और जीत भी गए। पंजाब सनी पाजी का नाम है पंजाब में और मोदी जी का जलवे है, तो सब सनी पाजी को तो जीत के आना ही था। यही स्ट्रैटेजी अब बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की टीम अप्लाई कर रही है, क्योंकि हिमाचल में जब हार गए तो अब हिमाचल में उनके पास एक ही ऑप्शन है, कंगना रनावत। वो तो जीतेगी ही, वो वहां से आएगी भी, जीतेगी नहीं पता, लेकिन वहां से तो खड़ी रहने वाली है। दूसरी बात करता हूं, माधुरी दीक्षित अब ये आने वाली है, क्योंकि क्या होता है, माधुरी दीक्षित एक महाराष्ट्र की मराठी लड़की जो सुपर डुपर स्टार बनी, जिसकी एक्टिंग के जलवे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जिसके डांस का मैं खुद फैन हूं। सरोज खान जी ने उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया। लेकिन अब मैं बात करता हूं, क्योंकि जिसके मुंह पे पाउडर लग जाए वो कैमरे को नहीं छोड़ सकता, उसको अटेंशन जिंदगी भर के लिए चाहिए। उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक अच्छे परिवार, ब्राह्मण, अपने ही समाज में शादी की, वो डॉक्टर के साथ शादी की, वो बहुत अच्छे परिवार के थे, वहां गए, बच्चे हुए, लेकिन कैमरा तो माधुरी नहीं छोड़ सकती। और फिर वापस से यहाँ आई, रियलिटी शो में आई, बहुत सारी चीजें की, माधुरी की डांस ऐप लॉन्च हो गई, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कैमरा तो नहीं छोड़ सकती। अब फिल्में नहीं आ रही है तो अटेंशन तो चाहिए, तो फिर पॉलिटिक्स क्यों ना ज्वाइन करे। और बीजेपी जब बोले तो मजाल है किसी की जो मना कर सके। और फिर बीजेपी की पार्टी में अब माधुरी दीक्षित लड़ाई लड़ेगी महाराष्ट्र से। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के पास बहुत ही एक अच्छा सा, मतलब एक क्या होता है, अमृत लग गया है हाथ में महाराष्ट्र को बचाने के लिए। क्योंकि बीजेपी जब तक है, मेरे हिसाब से, मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी से अच्छा मुझे यहाँ महाराष्ट्र में तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी आएगी और महाराष्ट्र लड़की है, मराठी लड़की माधुरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किस तरह से बर्बाद कर देती है बाकी के नेताओं को, और खुद वहां पे क्या बनती है। अब देखते हैं माधुरी ने, जिसने पूरे के पूरे दुनिया में जलवे बिछाए थे अपने एक्टिंग, डांसिंग के, कलाकारी के, अब वो नेता बन के महाराष्ट्र का क्या भला करेगी। क्योंकि बहुत सारे नेता बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे, लेकिन पॉलिटिशियन बनने के बाद वो भी बिक गए। तो क्या माधुरी बहुत अच्छी नेता बनेगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।